पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में सलमान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान रहता था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी, लेकिन संघर्षों ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां ला दी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई इंसान दुनिया के दुख दर्द से ऊपर उठ चुका हो और सिर्फ अपने रब की रहमत पर भरोसा करता हो। सलमान बेहद सीधा सादा और मेहनती था। दिन भर कड़ी धूप में बकरियां चराता, लेकिन कभी अपनी तकदीर की शिकायत नहीं करता। वो मानता था कि अल्लाह जिसे जितना देना चाहता है उतना ही देता है। इंसान का काम बस मेहनत और सब्र करना है। गांव के लोग उससे पूछते, सलमान तू हर रोज इतनी मेहनत करता है, फिर भी तेरी गरीबी दूर क्यों नहीं होती? सलमान हंसकर जवाब देता, गरीब वो नहीं जिसके पास दौलत नहीं, गरीब वो है जिसके पास सब्र और शुक्र नहीं। सलमान के घर में कुल 4 लोग थे, उसकी पत्नी और 3 बच्चे। सलमान की बीवी अपने बच्चों को हर रोज तसल्ली देती, बेटा गरीबी कोई बुरी चीज नहीं, बुरा है दूसरों का हक छीनना। खुद फटे पुराने कपड़ों में रहती, लेकिन अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखती। सलमान का बड़ा बेटा जवान होते ही अपने अब्बा के साथ बकरियां चराने लगा। अक्सर अपने अब्बा से पूछता, अब्बू हम भी कभी अमीर बनेंगे? सलमान सर पर हाथ फेर कर कहता, बेटा असली अमीरी दिल की होती है, तिजोरी की नहीं। मरियम सिलाई बुनाई करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश करती, हमेशा यही दुआ करती, या अल्लाह हमारे अब्बू को कभी कमजोर मत करना। हलीमा घर की सबसे मासूम और चंचल लड़की थी। हर रोज अपने अब्बू से पूछती, अब्बू हमारी झोपड़ी इतनी छोटी क्यों है? सलमान मुस्कुराकर कहता, बेटी हमारी झोपड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। सलमान का गांव बहुत पुराना था। यहाँ 2 तरह के लोग बसते थे। एक तरफ अमीर लोग, बड़े बड़े घर, अनाज से भरे गोदाम, लेकिन गरीबों से नफरत करने वाले। दूसरी तरफ गरीब मजदूर और चरवाहे, जिन्हें रोज कुआं खोदना पड़ता था ताकि पानी पी सकें। गांव में सरपंच मीर हाशिम नाम का एक जालिम आदमी था। वो गरीबों से नफरत करता, उनका हक छीनता और उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर करता। वो हमेशा सलमान को ताने मारता, सलमान तेरा अल्लाह तुझे अमीर क्यों नहीं बनाता? सलमान हंसकर कहता, अल्लाह देख रहा है, बस थोड़ा और सब्र। अमीरों के घर रोशनी से चमकते थे, लेकिन गरीबों की झोंपड़ियों में अंधेरा था। अमीरों के बच्चे मदरसे और कुरान पढ़ते थे, लेकिन गरीबों के बच्चे मजदूरी पर मजबूर थे। जब सलमान गांव के किसी अमीर से मदद मांगता तो वे कहते, अल्लाह से मांगो, हमें परेशान मत करो। लेकिन सलमान को यकीन था कि अल्लाह जब चाहेगा मेरे सब्र का फल देगा। उसके लिए झोंपड़ी सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि उम्मीदों का घर थी। वो हमेशा से गरीब नहीं था। एक वक्त था जब वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। कुछ साल पहले सलमान के पास अपनी जमीन थी। उसके पास करीब 4 बीघा खेत और कुछ बकरियां थीं। उसकी जमीन से इतनी फसल होती कि उसका परिवार चैन से जी सकता था। वो सिर्फ अपने ही नहीं, बल्कि गांव के दूसरे गरीब लोगों की भी मदद करता था। उसकी दरियादिली के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी ये नेक दिली पसंद नहीं थी। गांव का सरपंच मीर हाशिम बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसे ये पसंद नहीं था कि सलमान जैसे गरीब लोग खुशहाल हों। उसे सलमान की जमीन पर नजर थी, लेकिन वो जबरदस्ती छीन नहीं सकता था। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन सरपंच ने सलमान को बुलाया और कहा, सलमान क्यों ना तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा जिससे तुम अपने बच्चों की जिंदगी सुधार सको। लेकिन सलमान ने मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह का दिया बहुत है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सरपंच को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर सलमान के नाम पर झूठे कर्ज का दस्तावेज तैयार किया। एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। सरपंच ने फरमान सुनाया कि सलमान पर बहुत सारा कर्ज है जो वो चुका नहीं सकता। सलमान ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि अगर सलमान कर्ज अदा नहीं करता तो उसकी जमीन सरपंच की हो जाएगी। सलमान ने आखिरी बार अल्लाह को गवाह बनाया और कहा, या अल्लाह तू देख रहा है मैं बेगुनाह हूं। लेकिन दुनिया के अंधे इंसाफ ने उसकी एक न सुनी और उसकी जमीन छीन ली गई। अब वह सिर्फ एक मजदूर बनकर रह गया। सलमान को लगा कि शायद सब्र से हालात बदल जाएंगे, चूंकि वह दूसरों की बकरियां चराने लगा।
लेकिन असली आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। गरीबों की झोंपड़ियां गिर गईं, कई घर तबाह हो गए। जिनके पास ताकत और वसाइल थे, उन्होंने अपना नुकसान पूरा कर लिया। मगर सलमान की बची खुची बकरियां भी मर गईं। अब उसके पास न जमीन थी, न बकरियां, न कोई कमाई का जरिया। सलमान और भी ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके बच्चे भूखे सोने लगे। उसकी बीवी फातिमा हर रात रोती, लेकिन सलमान उसे तसल्ली देता और कहता, फातिमा, अल्लाह ने जमीन ले ली, बकरियां ले ली, लेकिन हमारा ईमान तो बाकी है। जब तक हम जिंदा हैं, हम मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तेरा भरोसा अल्लाह पर इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। जब सलमान की जमीन छिन गई और बकरियां भी खत्म हो गईं, तो उसके पास रोजगार का कोई जरिया न बचा। गांव में मजदूरी बहुत सस्ती थी। बद्दे जमींदारों के पास पहले से बहुत से मजदूर थे, इसलिए किसी को सलमान की जरूरत नहीं थी। गांव के अमीर लोग उसे अपने खेतों में काम नहीं देते थे। अगर कोई मजदूरी देता भी तो इतनी कम उजरत में कि उससे खानदान का पेट नहीं भर सकता था। एक दिन गांव के प्यारे हकीम साहब ने उसे बुलाया और कहा, सलमान, मेरे पास कुछ बकरियां हैं, लेकिन कोई चरवाहा नहीं। अगर तुम उन्हें चराने का काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज 2 रोटियां और कुछ पैसे दे सकता हूं। सलमान को यह काम पसंद नहीं था, लेकिन खानदान की खातिर उसने कबूल कर लिया। अब वह सुबह सवेरे लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ बकरियां चराने जाता। सारा दिन मेहनत के बावजूद खाने को मुश्किल से मिलता। हकीम साहब उसे सिर्फ 2 रोटियां देते, जिनमें से एक वह खुद खा लेता और दूसरी घर ले जाता। अक्सर बच्चों को भूखा सोना पड़ जाता। कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजरती। अगर कोई बीमार हो जाता तो दवा खरीदने के पैसे भी ना होते। लेकिन फिर भी सलमान अपने हालात पर न रोता, बल्कि कहता, अल्लाह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जब वह चाहेगा वह रास्ता जरूर खोलेगा। गांव के अमीर लोग सलमान से नफरत करते और उसे ताने देते, देखो, जो कल खुद जमींदार था आज दूसरों की बकरियां चरा रहा है। सरपंच मीर हाशिम अक्सर कहता, सलमान, तेरा अल्लाह कहां है? तुझे अमीर क्यों नहीं बना रहा? सलमान बस मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर आती जरूर है। सूदी और साहूकार उसे दूर रहते, उसे नीच समझते। अगर सलमान कभी किसी से कर्ज मांगता तो वे कहते, तेरे पास वापस देने को क्या है? गांव के लोगों ने उसे समाज से काट दिया था, लेकिन फिर भी वह सब्र करता रहा। सलमान चाहता था कि उसके बच्चे तालीम हासिल करें, लेकिन गुर्बत ने उनके ख्वाब छीन ली। बद्धा बेटा अयूब स्कूल जाना चाहता था, मगर बकरियां चराने में अपने अब्बू की मदद करने लगा। जब कभी स्कूल के बच्चों को पढ़ते देखता तो उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? सलमान ने आंसू छुपाते हुए कहा, इंशाअल्लाह बेटा, जब अल्लाह चाहेगा। बद्दी बेटी मरियम मदरसे जाना चाहती थी, मगर मां की मदद के लिए घर पर ही रहती। वह घर में बैठकर कुरान पढ़ती और अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती। वह मां से कहती, अम्मी, अल्लाह ने हमें दौलत नहीं दी, लेकिन इल्म तो हासिल कर सकते हैं। छोटी बेटी हलीमा अभी बहुत छोटी थी, मगर हर रोज अब्बू से तालीम के बारे में सवाल करती। जब गांव के अमीर बच्चों को नए कपड़ों में मदरसे जाते देखती तो कहती, अब्बू, मुझे भी नया दुपट्टा चाहिए। सलमान मुस्कुराकर कहता, बेटी, जब अल्लाह चाहेगा। हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन सलमान के बच्चे कभी उम्मीद नहीं हारते थे। एक दिन सलमान हसब ए मामूल बकरियां चराने के लिए गांव से दूर पहाड़ियों की तरफ गया। वह सारा दिन मेहनत से बकरियों की निगहबानी करता और शाम को वापस आकर उन्हें हकीम साहब के हवाले कर देता। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जब वह शाम को बकरियां चराकर वापस लौट रहा था, अचानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और गर्दो गुबार से अंधेरा ऐसा छा गया कि कुछ भी देखना मुमकिन न रहा। जब तूफान थमा तो सलमान ने देखा कि बकरियां इधर उधर बिखर चुकी थीं। उसने पूरी ताकत से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर आधी से ज्यादा बकरियां गुम हो चुकी थीं। वह दौड़ता हुआ गांव वापस आया और हाँफते हुए हकीम साहब के दरवाजे पर पहुंचा। हुजूर, तेज आंधी में बकरियां खो गईं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन सब नहीं मिल सकी। ये सुनकर हकीम साहब गुस्से से आग बबूला हो गए। सलमान, तुझे सिर्फ बकरियां चराने का काम दिया था और वो भी तू ना कर सका। गांव के लोग भी तमाशा देखने जमा हो गए। सरपंच मीर हाशिम ने तंजिया लहजे में कहा,
सलमान, तेरा अल्लाह कहाँ है? उसने तुझे बचाया क्यों नहीं? दूसरे अमीर लोग भी ताने देने लगे। अगर अल्लाह तेरे साथ होता तो तू कभी भूखा न सोता। अगर तू नेक होता तो तेरा घर कभी न उजड़ता। हकीम साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब तुझे या तो सारी बकरियां वापस लानी होंगी या उनकी कीमत अदा करनी होगी। सलमान के पास न बकरियां थीं न पैसे। उसने लोगों से मदद मांगी मगर किसी ने हाथ न बढ़ाया। वह मायूसी के आलम में घर वापस आया जहां उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पुराने और फटे कपड़ों में फातिमा रोती हुई बोली, सलमान, अब क्या होगा? पहले ही गरीब थे, अब तो तुझे कोई काम भी नहीं देगा। बच्चों की हालत देखकर सलमान की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अल्लाह कभी बंधे को बेमिसाल तकलीफ नहीं देता। ये सब एक इम्तिहान है। मरियम ने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, अल्लाह ने हमें अब तक जितनी आजमाइशें दी हैं, क्या हमने कभी हार मानी? सलमान ने सर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, कभी नहीं, और अब भी नहीं मानेंगे। उस रात सलमान ने सजदे में जाकर आहों और आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, मैं कमजोर नहीं मगर अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकता। मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा। अगली सुबह एक अजनबी सलमान के दरवाजे पर आया। एक बुजुर्ग सूफी फकीर था। बेटा, सुना है तू मुश्किल में है, अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। फकीर ने कुछ पैसे सलमान के हाथ में रखे और कहा, यह मदद नहीं, अल्लाह का इनाम है। तूने सब्र किया और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं छोड़ता। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो पैसे लेकर हकीम साहब के पास पहुंचा। हुजूर, ये पैसे रख लीजिए, बाकी बकरियां मैं खुद ढूंढ लाऊंगा। हकीम साहब सलमान की सच्चाई और ईमानदारी देखकर नरम पड़ गए। सलमान, आज मुझे समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी की कितनी कीमत है। मैं तुझे माफ करता हूं। गांव के लोग जो कल तक उसे ताने देते थे, अब हैरत से उसे देखने लगे। सरपंच मीर हाशिम गुस्से से आग बबूला हुआ, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। सलमान की मुश्किलें अब धीरे धीरे कम होने लगी। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वह पहले से भी ज्यादा इबादत, दुआ और सब्र में डूब गया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मुसीबतें हमें अल्लाह से दूर नहीं बल्कि और करीब करने आती हैं। हर रात जब पूरा गांव नींद में होता, सलमान फटी पुरानी चादर ओढ़े तन्हाई में बैठ जाता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लब आहिस्ता आहिस्ता हिलते और दिल टूटकर अल्लाह से फरियाद करता, या अल्लाह, मैं कमजोर नहीं लेकिन अपने बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। या रहमान, तूने सब्र करने वालों से अपनी रहमत का वादा किया है। मेरे मालिक, मेरी हालत देख। या अल्लाह, तूने मुझे आजमाइश में डाला है मगर मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। अगर तेरा फैसला। सलीम अक्सर आंखें बंद करके सोचता, क्या मेरा सब्र कबूल हो गया होगा? क्या अल्लाह मेरी फरियाद सुन रहा है? कब आएगा वो दिन जब मेरे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे? लेकिन हर बार उसके दिल से एक ही जवाब आता, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है और वह सब्र करने वालों के साथ होता है। सलीम की तंगहाली ने उसे कभी इबादत से गाफिल नहीं किया। हर रात जब घर वाले नींद की आगोश में होते, वह खामोशी से वुजू करता, अपनी झोंपड़ी के कोने में बिछी पुरानी चटाई पर खड़ा हो जाता, तहज्जुद की नमाज पढ़ता, आंखों से आंसू बहते, जबान पर दुआ होती, या अल्लाह, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। या मालिक, मेरे बच्चों को इल्म अता कर, उन्हें नेक बना। या रहमान, मुझे ईमान की ऐसी दौलत अता फरमा कि दुनिया की दौलत कभी मेरी नजरों को न भाए। सलीम की आवाज में यकीन की ताकत होती थी। उसकी गुर्बत ने उसे खुद गर्ज नहीं बनाया बल्कि और ज्यादा फैयाज बना दिया था। अगर उसके पास 2 रोटियां होती तो एक खुद खाता और दूसरी किसी भूखे को दे देता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी बेवा सर्दी से कांप रही है। सलीम ने बिला झिझक अपनी चादर उतारकर उसे दे दी। किसी ने पूछा, सलीम, तेरे पास खुद कुछ नहीं, फिर दूसरों को क्यों देता है? सलीम मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे पास 2 नहीं तो क्या एक भी ना दूं? जो कुछ मेरे पास है वह भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अपने बंदों को कई तरह आजमाता है, कभी गुर्बत से, कभी लोगों के जुल्म से, कभी अपनों की बेरुखी से। सलीम की आजमाइशें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब तो गांव के अमीर लोग उसे पहले से ज्यादा ताने देने लगे। सलीम, तेरा अल्लाह तुझे अमीर क्यों नहीं बनाता?
अगर अल्लाह तुझसे राजी होता तो तुझे यूं तड़पने के लिए ना छोड़ता। लेकिन सलीम हर ताना सब्र से सुनता और कहता, जो लोग देख नहीं सकते वे मेरे हालात को देख रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ देखता है वह मेरे सब्र को देख रहा है। एक दिन उसका बड़ा बेटा अयूब तेज बुखार में मुब्तला हो गया। घर में दवा खरीदने के लिए एक पैसा भी न था। गांव के किसी भी अमीर शख्स ने मदद न की। सलीम रात भर बेटे के सिर पर ठंडी पट्टियां रखता रहा और अल्लाह से रो रो कर दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे। मैं सब्र कर सकता हूं लेकिन अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकता। अल्लाह ने सलीम का सब्र देखा और उसके बेटे को शिफा अता कर दी। इसी दौरान गांव में एक नया ताजिर आया। उसने सलीम की ईमानदारी की कहानी सुनी। वह बोला, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो दियानतदार हो। अगर सलीम मेरे लिए काम करे तो मैं उसे मुनासिब मजदूरी दूंगा। यह सलीम की जिंदगी में पहला मौका था जब उसे अच्छा काम मिला। उसने खुलूस से दिल से काम किया, दिन रात मेहनत की और रफ्ता रफ्ता उसके हालात बेहतर होने लगे। उसके बच्चे दोबारा तालीम हासिल करने लगे। जब गांव के वही अमीर लोग जो कल तक ताने देते थे दोबारा सामने आए, सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अब भी पूछोगे कि मेरा अल्लाह कहाँ है? यह नया ताजिर मोहम्मद अली था। वह दूर दराज इलाकों में कारोबार करता था और सिर्फ ईमानदार लोगों पर भरोसा करता था। जब उसने गांव में सलीम का नाम सुना तो मुख्तलिफ लोगों से पूछा, यह सलीम कौन है? कुछ अमीर लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, एक गरीब बकरी चराने वाला जिसे अपना पेट पालने की भी तमीज नहीं। लेकिन कुछ नेक दिल अफराद जिन्होंने सलीम की ईमानदारी देखी थी बोले, अगर तुम्हें भरोसे के लायक आदमी चाहिए तो सलीम से बेहतर कोई नहीं। मोहम्मद अली ने सलीम को बुलवाया और कहा, सलीम, मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरी बकरियों की देखभाल करे और मेरे कारोबार में भी मेरा हाथ बटाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह जिम्मेदारी दे सकता हूं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, मुझे सिर्फ एक जरिया रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करूंगा लेकिन बेईमानी कभी नहीं करूंगा। मोहम्मद अली मुस्कुराया और कहा, यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है। अब सलीम के पास एक बेहतर रोजगार था। वह दिन रात मेहनत करता, मोहम्मद अली के कारोबार में ईमानदारी और दयानतदारी का ऐसा नमूना पेश करता कि देखने वाले हैरान रह जाते। गांव के वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे अब चुपचाप उसकी तरक्की देखते रह गए। चंद ही महीनों बाद मोहम्मद अली ने सलीम को बुलाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एतबार। सलीम, मैं बरसों से कारोबार कर रहा हूं लेकिन तुम जैसा ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे कारोबार में मेरे शरीक बनो। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद अली ने नरमी से कहा, तुम्हारे पास सबसे कीमती दौलत है, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र। यही वो नेमतें हैं जो असल कामयाबी की कुंजी हैं। यूं सलीम, जो कभी एक मामूली बकरी चराने वाला था, अब एक कामयाब ताजिर बन गया। उसका रिज़्क बेहतर हो गया, घर खुशियों से भर गया और बच्चे इल्म के नूर से मुनव्वर होने लगे। एक दिन जब सलीम अपनी नई जिम्मेदारियों में मसरूफ था, गांव के वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे अब उसके दरवाजे पर मदद मांगने आए। मीर हाशिम, जो हमेशा ताने देता था, अब खुद एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। उसका कारोबार बंद हो गया था, जमीनें गिरवी रखनी पड़ी थीं और वह सख्त परेशान था। वह सलीम के सामने आया, नजर झुकाए, आवाज में नरमी और पछतावा। सलीम, मैं जानता हूं मैंने तुझे हमेशा हकीर जाना, ताने दिए, लेकिन अब मैं मुश्किल में हूं। अगर तू मेरी मदद कर दे तो अल्लाह तेरा भला करे। गांव वाले भी दंग रह गए कि क्या अब सलीम बदला लेगा, क्या वह उसे माफ करेगा? लेकिन सलीम ने सर उठाया, चेहरे पर गुरूर नहीं, आजिजी थी। उसने कहा, मीर हाशिम, जब तुमने मुझे ताने दिए मैंने सब्र किया और अब जब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। जाओ, तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। ये सुनकर गांव के लोग शशदर रह गए। किसी ने दिल में सोचा, सच है, अल्लाह अपने नेक बंदों के सब्र का बदला दुनिया ही में दे देता है, और कैसा खूबसूरत बदला देता है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि सलीम का सब्र, उसका यकीन और उसका ईमान उसे कहां से कहां ले आया है। जो लोग कभी उसे ताने देते थे अब उसकी तारीफें करते नहीं थकते। गांव के गरीब लोग उसे एक रोशन मिसाल समझने लगे थे। लोग उसके पास आते,
अपने दिल की बात कहते, अपने मसले सुनाते और सलीम सबकी मदद करता। उसने गांव में एक मदरसा खुलवाया ताकि हर वह बच्चा जिसके पास तालीम के लिए कुछ न था वह भी इल्म हासिल कर सके। उसने एक छोटी सी सराय बनवाई ताकि कोई भूखा न सोए और हर मुसाफिर को पनाह मिल सके। एक दिन वही लोग जो कभी उसे कहते थे तेरा अल्लाह कहाँ है, अब उसी सलीम से आकर पूछने लगे, सलीम हमें भी बता, अल्लाह से कैसे मांगते हैं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बस सब्र रखो, ईमान रखो और अल्लाह पर भरोसा करो, फिर देखो वह तुम्हारी तकदीर कैसे बदल देता है। अब सलीम ने गांव के सब गरीब लोगों को इकट्ठा किया। उनसे कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था, भूखा, गरीब, बेसहारा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, सब्र किया और अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़े रखा। अगर तुम भी सब्र करोगे, अल्लाह पर यकीन रखोगे तो वह तुम्हें भी इज्जत देगा, रिज़्क देगा, सुकून देगा। सलीम अब हर जुम्मा को मस्जिद में सबको इकट्ठा करता। वह लोगों को सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाता। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक और मदरसा बनवाया, गरीब लोगों के लिए एक छोटा सा बाजार खोला जहां वे बिना किसी डर के इज्जत से अपना कारोबार कर सकें। वह हर किसी को ईमानदारी और मेहनत की कद्र बताता। रफ्ता रफ्ता पूरा गांव बदलने लगा। अब अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते थे बल्कि उनकी मदद करते। अब बेईमानी की जगह हलाल रोजी का चर्चा होने लगा। पूरा गांव अब सब्र, यकीन और ईमानदारी की रोशनी में नहा गया था। सलीम के बच्चे जो कभी तालीम से महरूम थे अब उसी मदरसे में पढ़ते थे जो उनके बाप ने गरीबों के लिए बनवाया था। उसका बड़ा बेटा अयूब एक आलिम दीन बन गया जो गांव के बच्चों को कुरान, इल्म और शराफत सिखाता था। उसकी छोटी बेटी फातिमा गांव की औरतों को दीन, इज्जत और घर चलाने का सलीका सिखाती थी। सलीम को इससे ज्यादा खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती थी। जिस भूख और तंगी को उसने बचपन में झेला था अब उसके बच्चों को उसका सामना नहीं करना पड़ता था। एक दिन उसके बच्चों ने उससे पूछा, अब्बा आपने ये सब कैसे किया। सलीम मुस्कुराया, उसकी आंखों में रोशनी थी। कहा, बस अल्लाह पर यकीन रखा और सब्र किया। अब सलीम की गरीबी तो खत्म हो चुकी थी लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी अब भी वैसी ही थी। वह अब इज्जतदार था, कामयाब ताजिर था, लेकिन जिंदगी सादा थी, दिल नरम था और जुबान पर हमेशा शुक्र। लोग उसके घर को महल समझकर देखने आते लेकिन वहां सिर्फ सादगी, मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र मिलता। वह अमीर हो चुका था लेकिन उसकी रूह अब भी गरीबों के साथ रहती थी। गांव के हर छोटे बड़े को उसकी मिसाल दी जाती थी और हर जुबान पर एक ही बात होती थी, अगर अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र से काम लो तो एक दिन तुम भी सलीम की तरह कामयाब हो जाओगे। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्या चीज पसंद है।